1653, चेनसुरा का था 1653, पटना था 1632, उसके बाद था पिपली, पिपली था 1627, ठीक है 1627, उसके बाद था पुलिकट, पुलिकट था 1610, ठीक है 1610। तो अब देखिए ये क्रम से हम कैसे इसको आंसर कर लेते हैं। देखिए तो 1610 है सबसे पहले, तो ये है 4, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 1627 यानी कि पिपली, तो ये 3, तो ये 4 ये 3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये 16 दूना 32 यानी पटना, यानी 3 2 भी मिल गया, और ये चिनसोरा, यानी सही आंसर होगा बी, सही आंसर होगा भी ये 4। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम क्लास करेंगे कि भारत में डचों का व्यापारिक केंद्र और वह कहाँ कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित किया उसके बारे में जानेंगे, और उसका पतन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आपके एग्जाम व्यू से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है भारत में डचों का व्यापारिक केंद्र, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1605 ईस्वी में जो है मसूलीपट्टनम में है, और मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में, वहां पर वो स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद पटना में है 1632 ईस्वी में, वो पटना के पुराने कॉलेज है वहीं पर जो है स्थापित करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। भारत में डचों के पहली व्यापारी कोठी जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित करता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है। मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, ठीक है, पहला व्यापारी कोठी था, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल स्टार इंपॉर्टेंट है, पटना में डचों के व्यापारी कोठी 1632, ठीक है 16 दूना 32 बिल्कुल याद हो जाएगा। पटना में डचों के व्यापारी कोठी 16 दूना 32 यानी 1632 में जो है पटना कॉलेज के पुराने भवन में जो है स्थापित करता है, ठीक है। देखिए कोरोमंडल तट पर डचों के प्रधान केंद्र पुलिकट था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा मित्र कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि पुलिकट कहाँ है, तो तमिलनाडु में। पुलिकट कहाँ है, पुलिकट कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। पुली कट गया तो से तमिलनाडु, क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जहां उन्होंने टकसाल स्थापित किया, टकसाल का अर्थ होता है सोने का सिक्का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पुलिकट से डचों के द्वारा सोने के सिक्का, ठीक है। पुलिकट से डचों के द्वारा सोने के सिक्का पैगोडा, ठीक है, पैगोडा निकाला जाता था जिस पर वेंकटेश्वर यानी कि विष्णु के चित्र थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी कि पुलिकट डचों के द्वारा जो सोना का सिक्का निकाला जाता था जिसे पैगोडा कहा जाता था, उस पर किसका चित्र था, तो वेंकटेश्वर का, ठीक है, जिसे विष्णु भी कहा जाता है, ठीक है। वेंकटेश्वर यानी विष्णु के चित्र थे, ठीक है। उसके बाद देखिए मित्र, ठीक है, इस मैप के जरिए हम लोग जानेंगे कि भारत में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप को जानेंगे तो ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए सबसे पहले जो है डचों ने 1605 में जो है मसूलीपट्टनम में है व्यापारिक स्थापित करता है। उसके बाद नागपट्टनम में 1610 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद है पुलिकट में 1610 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्र कि आपसे क्वेश्चन है मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। नागपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहाँ है, ये है तमिलनाडु में, क्लियर। उसके बाद देखिए उसके बाद सूरत है 1616 ईस्वी में। उसके बाद है पिपली 1627 ईस्वी में। उसके बाद है पटना 1632 में। उसके बाद है कासिम बाजार, ठीक है 1650 में। उसके बाद है चेनसुरा 1653 में, और अंत में है कोचीन 1668 में, ठीक है। फिर से इसको याद करते हैं, डचों का जो पहला व्यापारिक केंद्र था वो था मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद था नागपट्टनम 1610 ईस्वी में। उसके बाद था पुलिकट 1610 ईस्वी में। फिर उसके बाद था सूरत 1616 ईस्वी में। उसके बाद फिर था पिपली 1627 ईस्वी में। उसके बाद था पटना 1632 में। उसके बाद था कासिम बाजार 1650 ईस्वी में। उसके बाद था चेनसुरा 1653, और अंत में था उसका कोचीन 1668। तो ये क्रम बाय क्रम जो है, जो डचों का कैसा व्यापारी कहाँ कहाँ था, तो ये परीक्षा में आपको देगा सजाने के लिए। तो आइए एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, ठीक है। रहेगा जैसे क्वेश्चन, भारत में डचों के व्यापारिक केंद्र को स्थापना से सजाइए, ठीक है। तो यहाँ पे है चेनसुरा, पटना, पिपली, पुलिकट, ठीक है। और ऑप्शन आप जानते भी हैं 4 2 3 1 ऐसे करके एग्जाम में रहता भी है, ठीक है। तो आपको ये जानना होगा कि सबसे पहले डचों ने
कहाँ अपना व्यापारिक जो है केंद्र स्थापित खोला। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है चेंसुरा, पटना, पिपली और पुलिकट। अगर आपको डेट याद है तो डेट अगर सेट कर देंगे तब तो आसानी से बना लेंगे। जैसे चेंसुरा था 1653, चेंसुरा का था 1653, पटना था 1632, उसके बाद था पिपली, पिपली था 1627, ठीक है 1627, उसके बाद था पुलिकट, पुलिकट था 1610, ठीक है 1610। तो अब देखिए ये क्रम से हम कैसे इसको आंसर कर लेते हैं। देखिए तो 1610 है सबसे पहले, तो ये है 4, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 1627 यानी कि पिपली, तो ये 3, तो ये 4 ये 3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये 16 दूना 32 यानी पटना, यानी 2 भी मिल गया, और ये चेंसुरा, यानी सही आंसर होगा बी, सही आंसर होगा बी, ये 4 3 2 1, ठीक है 4 3 2 1। बिल्कुल परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र, ठीक है। आइए अब हम अगला क्लास करते हैं कि भारत में जो है डचों का जो है पतन कैसे होता है, इसके बारे में देखिए बिल्कुल एग्जाम व्यू से। देखिए यहाँ पर लिखा है डचों का पतन, ठीक है। 1741 में त्रावणकोर के राजा, ठीक है, मार्तंड वर्मा और डचों के बीच कालाचीर का युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध में डचों की जो है हार होता है, ठीक, और उन्हें केरल का क्षेत्र छोड़ना पड़ता है, क्लियर। उसके बाद देखिए भारत में डचों का अंतिम युद्ध जो होता है वो 1759 में, ठीक है 1759 में बेदरा चेंसुरा का युद्ध कहा जाता है। बेदरा का या चेंसुरा का युद्ध था जो हुगली नदी के किनारे हुआ, ठीक है, अंग्रेज के बीच लड़ा गया, इसमें भी डचों की जो है हार होता है। फिर से देखिए भारत में डचों का अंतिम युद्ध 1759 में चेंसुरा या बेदरा का युद्ध होता है जो हुगली नदी के किनारे जो है अंग्रेज के बीच लड़ा गया, इसमें जो है डचों का हार होता है, क्लियर। उसके बाद देखिए डचों ने भारत के सभी उपनिवेश अंग्रेजों को देकर 1824 में जो है भारत से चले गए, ठीक है 1824 में है भारत से जो है चला गया। तो इस प्रकार से जो है डचों का पतन हुआ, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं मित्र। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।